चलिए देखिए आज दोस्तों मैं अपने चैनल पे आप लोगों को बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। और इसमें हम लोग आज देखेंगे कि कैसे आप केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो आइए पहले देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन को दो पार्ट होते हैं मुख्य, कौन कौन। पहला रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट। जैसे सपोज यहाँ पर H2 प्लस O2 लेते हैं आप, तो H2 ये फॉर्म होता है प्रोडक्ट, राइट। तो इसमें देखना क्या है कि ये दोनों जो पार्ट होगा मिलकर क्या कहलाएंगे, ये रिएक्टेंट कहलाएंगे। इसको आप रिएक्टेंट बोलते हैं। और ये जो पार्ट है आपका प्रोडक्ट कहलाता है। मतलब जब दो एलिमेंट को रिएक्शन में पार्टिसिपेट कराते हैं तो उससे जो नया मेटल प्राप्त होता है वो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट होगा। और इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो इस दोनों की प्रॉपर्टी से बिल्कुल भिन्न होगी। जैसे आप देखेंगे यहाँ H2 एक गैसियस स्टेट में है, O2 ये भी गैसियस स्टेट में है, लेकिन ये जो H2O मिला ये आपका कौन सा स्टेट में, लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, तो ऐसे भी केमिकल प्रॉपर्टी जो रिप्रेजेंट करता है कि पहले वाला ओरिजिनल उसकी जो प्रॉपर्टी होता है, रिएक्टेंट में जो उसकी प्रॉपर्टी है उससे वो बिल्कुल भिन्न उसका प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने बताया कि ये रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि बैलेंस आप कैसे केमिकल इक्वेशन को करेंगे। आइए इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ भी देखेंगे इस केमिकल इक्वेशन में दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम्स क्या इक्वल है या नहीं। रिएक्टेंट में पहले आप देख लीजिए रिएक्टेंट के पार्ट में H कितना एटम है, 2। O कितना एटम है, 2। एंड प्रोडक्ट के रूप में देखेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट के रूप में देखेंगे कि H कितना एटम है, 2। O कितना एटम है, 1। तो इस कंडीशन में ये आपका जो केमिकल इक्वेशन है अभी अनबैलेंस्ड है, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, ऐसा यहाँ पे वो 2 है तो यहाँ 1 है, इसमें 2 से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा। तो इसमें 2 से मल्टीपल करने का मतलब कि वो को 2 बनाने के लिए आप यहाँ 2 नहीं लिख सकते हैं। अगर यहाँ 2 लिखते हैं दिस मींस रॉन्ग प्रोसेस हुआ। ठीक है, आपको इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, इसके आगे 2 से मल्टीपल कीजिए। जब आगे 2 से मल्टीपल करेंगे तो वो तो 2 हो गया, ये बैलेंस हो गया, लेकिन अब H अनबैलेंस हो गया। तो इस 2 से H में भी आपका मल्टीपल होगा, 2 ये भी है तो ये 4 हो जाएगा। H यहाँ कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब आप जब यहाँ H 4 है, यहाँ H कितना है आपका, 2 ही है, तो इसमें भी आप 2 से मल्टीपल कर देंगे। दिस इज 4, सो यहाँ भी आपको 2 अब रखना पड़ेगा। अब जाकर ये क्या होगा, आपका ये बैलेंस हो गया, अब फुल ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो एक ये एग्जांपल देखें। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसा कि नेक्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे, सपोज आप यहाँ पर लेते हैं आप Mg प्लस Cl2, एरोसाइन MgCl होता है। ठीक है, तो ये जो बैलेंस है अभी यहाँ भी ये क्या है, अनबैलेंस है, तो बैलेंस करेंगे आप। यहाँ पे रिएक्टेंट में देखिए, रिएक्टेंट में यहाँ पर देखेंगे कि Mg कितना है, 1 है, Cl कितना है, 2 है। और यहाँ पर प्रोडक्ट में अब चेक करेंगे तो प्रोडक्ट में Mg कितना है, यहाँ पे देखेंगे 1 है, Cl कितना है, 1 है। तो अब जो है ये अभी ये अनबैलेंस है, इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, Cl यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीपल करेंगे। दिस इज 2। पहले हम आपको बताएंगे कि यहाँ 2 लिखना रॉन्ग प्रोसेस है, 2 यहाँ आप लिखेंगे। तो जैसे ही 2 यहाँ लिखेंगे अब Mg में भी 2 से मल्टीपल हो गया, दिस इज ये भी 2 हो गया। ठीक है, तो अब आप चेक करेंगे Mg यहाँ 2 है, Cl 2 है, यहाँ Mg 1 है, तो इसमें भी आप 2 से मल्टीपल कीजिए। दिस इज 2, मतलब 2 यहाँ पे रखना होगा, अब ये फुली बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको केमिकल बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल देखेंगे आप। ठीक है, इसमें आपको बता देते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, जैसे Na प्लस Cl2, सबसे स्मॉलेस्ट एग्जांपल इसका Na प्लस Cl2, एरोसाइन
NaCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो अब बताएंगे कि सर सोडियम और क्लोरीन जब आपस में रिएक्ट करता है तो ये जिससे कंपाउंड फॉर्म होगा वो क्या होगा, NaCl होगा। यहाँ भी देखेंगे Na कितना है, Na आप चेक कीजिए, Na 1 है, Cl कितना है 2 है, ये रिएक्टेंट पार्ट में हुआ। प्रोडक्ट में चेक करेंगे Na कितना है 1 है, Cl कितना है 1 है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि अभी अनबैलेंस है, बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा आपको, Cl में 2 से मल्टीपल करना होगा। तो Cl में 2 से मल्टीपल करने का मतलब क्या कि Na में भी 2 से मल्टीपल, ठीक है, ये भी 2, सो यहाँ 2 अब रख देंगे। अब आप चेक करेंगे Na लेफ्ट साइड रिएक्टेंट पार्ट में कितना है 1 है, Cl कितना है यहाँ 2 है। तो ये Cl और Cl तो हो गया बैलेंस, लेकिन Na भी अनबैलेंस है। तो अब क्या करेंगे, इसमें भी 2 से मल्टीपल कर देंगे, दिस इज 2, सो यहाँ 2 अब रख दीजिए, अब ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके आप बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, एक और आइए एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, देखिए केमिकल इक्वेशन को इतना फास्ट नहीं है, लेकिन अगर आप ठीक से समझें तो बहुत आसान लगेगा, नहीं तो ये सर दर्द बन जाता है। जैसे आप देखिए एक और एग्जांपल आपको बता रहे हैं कि Mg+, ठीक है, मैग्नीशियम को आप किससे आप रिएक्ट करना चाहते हैं, सपोज ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना चाहते हैं, तो क्या बनाएंगे Mg+O2 एरो साइन, ये क्या हो सकता है MgO, राइट। अब देखिए दोनों तरफ क्या है, बैलेंस है, नहीं बैलेंस नहीं है। तो क्यों नहीं बैलेंस है, यहाँ ध्यान दीजिए, Mg यहाँ रिएक्टेंट में 1 है, वो कितना है 2 है, प्रोडक्ट में Mg कितना है 1 है, वो कितना है 1 है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, दोनों कंडीशन में तो आपका 1 1 ही रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन मैग्नीशियम अलग है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है। तो ऐसा कीजिए क्या कि इसमें भी 2 से मल्टीपल कर दीजिए, तो ये 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 से मल्टीपल करना होगा, दिस मीन्स मैग्नीशियम में भी 2 से मल्टीपल करना होगा। मतलब ऑक्सीजन आप यहाँ देखिए ये बैलेंस हो गया, मैग्नीशियम अभी अनबैलेंस है, तो क्या करेंगे इसमें भी 2 से मल्टीपल कर देंगे 2, तो यहाँ भी आपको 2 से मल्टीपल करना होगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप ये बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट आप एग्जांपल देखेंगे जैसा कि इसमें है, नेक्स्ट एग्जांपल कॉपर और सल्फर का देखेंगे रिएक्शन। ठीक है, यहाँ कॉपर है और प्लस सल्फर है, जब ये रिएक्ट करता है तो Cu2S बनता है। अब देखिए ये जब रिएक्ट किया तो Cu2S बना लिया, राइट। यहाँ पर Cu कितना है 1 है, S कितना है 1 है, लेकिन प्रोडक्ट में Cu कितना है Cu2 है, S कितना है 1 है, मतलब सल्फर 1 है। तो आप क्या करेंगे यार, अब आप यहाँ पे मेंशन कीजिए कि Cu यहाँ 2 है, दिस मीन्स इसमें भी 2 करना होगा बैलेंस के लिए। तो आप क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीपल कर दिए, दिस इज 2, राइट। Cu2 हो गया, S1 इधर भी है, S1 इधर भी है, अब बैलेंस हो गया, दोनों तरफ बैलेंस। ठीक है, तो ऐसे करके आप बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे आप H2, दूसरा एग्जांपल है इसका H2S प्लस, राइट, H2S प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन O2। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पे जो ले रहे थे H2S प्लस O2, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा यहाँ पे, तो यहाँ देखेंगे आप इस दोनों में जब कंबाइनिंग आप कर रहे हैं तो बन रहा है SO2 प्लस H2O, SO2 प्लस H2O, राइट, SO2 प्लस H2O बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कीजिए कि दोनों तरफ क्या सेम है या नहीं। जैसे यहाँ पे ये चीज चेक करेंगे, रिएक्टेंट में कितना है 2 है, S यहाँ पे कितना है 1 है, और ये ऑक्सीजन कितना है 2 है। प्रोडक्ट में चेक करेंगे S कितना है 1 है, O कितना है 2 है, H कितना है यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे O जो है आपका वैल्यू ये भी वैल्यू किया, और ऑक्सीजन जो है यहाँ 2 है, यहाँ फिर 1 है। अब देखिए इधर टोटल ऑक्सीजन 2 है, इधर टोटल 3 हो जाएगा। S यहाँ पर कितना है 1 है, S यहाँ भी 1 है, H यहाँ 2 है, H यहाँ 2 है, लेकिन डिफरेंस किसका आ गया, सिर्फ ऑक्सीजन का आ गया, मतलब ऑक्सीजन जो है आपका डिफर कर रहा है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि इसको वैरी करेंगे,
मतलब ऑक्सीजन के कारण आपको क्या करना होगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो जब बैलेंस करेंगे तो देखिए कहाँ क्या क्या बैठाना होगा आपको। यहाँ पे आप 2 बैठा दीजिए, राइट, यहाँ पे 3 बैठा दीजिए, और एक और भी यहाँ पे आपको बैठाना होगा 2 राइट साइड दोनों में बैठा दीजिए, मतलब यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। अब एक कार्ड के देख लीजिए क्यों ऐसा किया है, बैलेंस कैसे होगा। देखिए अब इसमें 2 से मल्टीपल कर दिए, राइट, तो ये 4 हो गया, एस में भी 2 से मल्टीपल हो गया, 2 हो गया, और क्या बच गया, अब ये 3 से इसमें मल्टीपल कर दीजिए तो कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसकी बारी आती है, देखिए यहाँ भी 2 से मल्टीपल हो जाएगा, 2 हो गया, ओ में 2 से मल्टीपल कर दीजिए, 4 हो जाएगा, ठीक है, फिर 2 से S2 में मल्टीपल तो 4 हो गया, अब फिर इसमें कितना 2 से मल्टीपल तो ये 2 हो गया। अब चेक करेंगे, देखिए ऑक्सीजन टोटल यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन 6 बैलेंस हो गया। फिर यहाँ चेक करेंगे एच आपका टोटल 4 है, यहाँ भी ऐसे देखिए टोटल 4 हो गया, बैलेंस हो गया। इसके बाद कितना है, एस यहाँ पर 2 है, एस भी यहाँ पे 2 हो गया, यह बैलेंस हो गया। तो ऐसे करके आप इसमें बैलेंस कर सकते हैं। अब हम कुछ इसमें एग्जांपल लिख दे रहे हैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए, आप सेल्फ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका भी आपको एनालाइज करवा देंगे, बैलेंस करवा देंगे। जैसे अभी कुछ एग्जांपल से लिख दे रहे हैं, आप बनाएंगे सेल्फ। जैसे आपका एक इक्वेशन है, यहाँ पे देखेंगे पहला कि Fe प्लस, ठीक है, Fe को क्या बोलते हैं, फेरस बोलते हैं, लोहा बोलते हैं हिंदी में, Fe प्लस H2, राइट, Fe प्लस H2 एरो साइन, ये क्या बनाएगा Fe, ठीक है, Fe3O4, Fe3O4 अब प्लस इसमें से रिलीज क्या हो जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो H2 यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको बैलेंस आप करेंगे यहाँ से। दूसरा एग्जांपल आपका दे रहे हैं, एक तो बताएंगे Na प्लस Cl2 एरो साइन, NaCl हो जाएगा। तीसरा होगा H2 प्लस O2 एरो साइन, H2O है। चौथा है Mg प्लस Cl2 एरो साइन, MgCl है। पांचवा है Na प्लस Cl2 एरो साइन, अच्छा NaCl हो गया। तो नेक्स्ट कोई और ले लेते हैं एग्जांपल में, ठीक है, आप नेक्स्ट ले लीजिए CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2। देखिए जब ये दोनों को आपस में रिएक्ट कराएंगे Ca प्लस CO2 तो क्या बनेगा, CaCO2, CaCO2, ठीक है। अब इसमें बैलेंस आप कर लेंगे, CaCO2 बना, ठीक है। सिमिलरली एक और भी एग्जाम देख लीजिए, एग्जांपल अच्छा यहाँ CaCO3, सॉरी यहाँ पे CaCO3 होगा, CaCO3 होगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल मेंशन करेंगे NH3 प्लस HCl, NH3 प्लस HCl एरो साइन, तो ये जानते हैं क्या बनाएगा NH3 प्लस NHCl को तो आप NH4 प्लस Cl हो जाएगा, NH4 प्लस Cl हो जाएगा। और नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद है आपका देखिए BiCl3, इसको आप रिएक्ट किससे करा रहे हैं, H2O से रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है। जब इसको आप H2O से रिएक्ट कराएंगे, BiCl3 को H2O से रिएक्ट कराएंगे तो BiOCl बनेगा, यहाँ BiOCl आप प्लस इससे रिलीज क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 2HCl बाहर निकल जाएगा, तो ठीक है, मतलब HCl आप वहां पे इटसेल्फ बैलेंस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक और भी देख लीजिए, जैसे आप एग्जांपल Ki प्लस H2O2, Ki प्लस H2O2 एरो साइन, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, इसको जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो KOH प्लस I2 बनेगा, KOH प्लस I2, राइट। तो इतना आप पहले सेल्फ बनाइए, हम नेक्स्ट वीडियो जब लेकर आएंगे उसमें आपको ये बैलेंस फिर से हम करके बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।